जब से कमान हमारे राहुल साहब के हाथ में आया है, दिन ब दिन सेकुलरिज्म हुआ या कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है विनाश की नहीं विकास की राजनीति करनी है। एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, कल के डेट में प्रधानमंत्री का दावेदार भी है। इनका जो है पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को जा रही है। कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिस वजह से मेरा विचारधारा बदल के मैं फिर से सेकुलरिज्म की ओर आ रहा हूँ। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले जो लोग हैं, उसमें जावेद साहब की बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में। जावेद साहब जो कांग्रेस ज्वाइन किए, इसमें काफी मजबूती कांग्रेस पार्टी को मिली। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के हटिया विधानसभा के प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव के समक्ष सिमलिया में भाजपा नेता और सिमलिया अंजुमन इस्लामिया के सदर जावेद मंसूरी के नेतृत्व में हजारों साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अजय नाथ सहदेव ने पार्टी का गमछा पहनाकर और पार्टी सदस्यता फॉर्म भरवाकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बोलते हुए अजय नाथ सहदेव ने कहा कि जावेद मंसूरी जैसे लोगों के पार्टी में आने से पार्टी हटिया विधानसभा क्षेत्र में मजबूती होगी। इस मौके पर जावेद मंसूरी ने कहा, कांग्रेस पार्टी में आने पर कहा कि कांग्रेस विचारों और संस्कृति की पार्टी है। बीते समय को भूलकर कांग्रेस पार्टी में आकर अपने रक्षा के साथ साथ अपने आने वाले भविष्य की रक्षा के लिए अपना कदम कांग्रेस पार्टी की ओर बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस हमेशा विकास पर राजनीति करती है। हटिया विधानसभा से पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को जो रहा है। इस मौके पर कमरुल हक, हसमुख मंसूरी, जहीर मंसूरी, लोहरदगा और सिमडेगा में राहुल जी का भी सभा हो रहा है, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, जब से कमान हमारे राहुल साहब के हाथ में आया है, दिन ब दिन सेकुलरिज्म हुआ या कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि उनकी जो मंशा है ना, बिल्कुल पॉजिटिव है। वो उनका कहना है विनाश की नहीं विकास की राजनीति करनी है, जात की नहीं, हमें सेकुलरिज्म की बात करनी है। आज यही वजह है कि सारी जगहों पर उनका जो है ना वर्चस्व बढ़ते चला जा रहा है। उनका जो मान सम्मान बढ़ रहा है, लोगों में उनकी जो है ना क्रेज बहुत ज्यादा उत्साहित होकर दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, उनकी सभा में हमको जाना है, राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं, हमको वहां दौड़ना है। ये क्या है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब उनका टेंडेंसी जो चेंज हुआ कि सेकुलरिज्म की जो बात करते हैं वो बहुत बेहतरीन है ना। और इसी चीज से हमारा देश आगे बढ़ेगा, इसी चीज से हमारा देश का विकास होगा। और आने वाले डेट में हमारे माननीय राहुल गांधी जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, कल के डेट में प्रधानमंत्री का दावेदार भी है। हटिया की जो जनता है, आप किस तरह का रुझान मतलब देख रहे हैं? हटिया की जनता देखिए, खासकर हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, एसटी समुदाय के लोग हैं, एससी के लोग हैं, और भी हमारे जो क्रिश्चियंस हैं, इनका जो है पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी आ रहे, राजनाथ सिंह भी आए थे, हेमंत बिस्वा शर्मा भी जो है लगातार। देखिए, इलेक्शंस का टाइम है, अभी जितना भी स्टार प्रचारक हैं सारे लोग यहाँ आएंगे, सबका अपना अपना काम होगा, सब अपने अपने बारे में बताएंगे, अपना प्रोपेगेंडा रखेंगे, मुद्दा रखेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ से दिखाई न दे, इलेक्शन के बाद यहाँ आना बंद कर दें। जावेद मंसूरी उस वक्त भी छा गए थे जिस वक्त उसके ऐलान किए थे कि हम लड़कियों की शादी में 1 लाख देंगे जी। तो क्या ये फर्स्ट लाइन में आने के लिए बीजेपी में शामिल हुए, फिर वापस आ गया कांग्रेस में? जी नहीं, ये बीजेपी में शामिल होना मेरा एक अपना विचारधारा था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारशील और विकासवादी सिद्धांतों को देखकर वहां पे मूव किया था, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ एक सिंगल कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिस वजह से मेरा विचारधारा बदल के मैं फिर से सेकुलरिज्म की ओर आ रहा हूँ। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद मंसूरी हुआ और मैं इस गांव का अंजुमन इस्लामिया सिमलिया कमेटी का अभी वर्तमान में सदर भी हूँ। साहब जिनको भी लोग प्यार से जावेद मास्टर के नाम से जानते हैं, वो एक शिक्षक भी हैं, उनका एक शिक्षण संस्थान भी यहाँ पर है और बड़े ही समाज सेवी हैं। इस पूरे सिमलिया क्षेत्र ही नहीं, पूरे रातू प्रखंड, नगरी प्रखंड, पूरे जिले में लोग इनको प्यार करते हैं और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत कड़ी यहाँ पे साबित होंगे और इस चुनाव में भी इनकी बड़ी भूमिका रहेगी। और जावेद साहब और उनके पूरे जो देख रहे हैं, उनके समर्थक, उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके परिवार के लोग, उनके गांव के लोग, सारे लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। उन सबको बधाई।
कि कांग्रेस पार्टी में इन जैसे युवा, इन जैसे इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की जो ब्रिगेड में, राहुल गांधी जी की जो सेना है, जो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले जो लोग हैं, उसमें जावेद साहब की बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में रहेगी। कितनी मजबूती मिलेगी इनके आने से? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि इनमें सारी अच्छी बातें मैंने बताई आपको कि ये सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के लिए करते रहते हैं अपने। और आज के दिन में शिक्षा के क्षेत्र में जो ये काम कर रहे हैं वो भी इस क्षेत्र को काफ़ी आगे लेके जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी हर जगह पे ऐसे लोगों को आगे कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जावेद मास्टर साहब जो हैं वो देखेंगे कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी भूमिका में देखने को मिलेंगे आपको। के द्वारा जो है कांग्रेस का दामन थामा अजय नाथ सहदेव के साथ में, कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आज मास्टर जावेद साहब जो कांग्रेस ज्वाइन किए, इसमें काफ़ी मजबूती कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हम लोग का जीत तो सुनिश्चित है ही है, लेकिन जावेद जी के आने पर हम लोग को और ज़्यादा माने 200% का जीत सुनिश्चित हो गया है। जिस तरह से जावेद जी कुछ दिनों कबल जो है भारतीय जनता पार्टी में गए, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो गलतफहमी में चल गए थे और गए और उसके बाद वहाँ कुछ काम नहीं किए। जाने के बाद यार खुद इनको एहसास हुआ कि हम गलत किए हैं और फिर से सेकुलर पार्टी में ये ज्वाइन किया। जावेद मंसूरी को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने के लिए कमरुल साहब का ही हाथ का आया। जी कुछ कहेंगे? जी, हम लोग का सभी का हाथ है कि इनको हम लोग बताए कि भाई आप सेकुलर मिजाज का है और आप सेकुलर मिजाज से हट के आप दूसरे पार्टी में चल गए, इसलिए आप कांग्रेस में ज्वाइन कीजिए और अपना सेकुलर मिजाज बना के रखिए। क्या कहेंगे, आज जावेद मंसूरी ने कांग्रेस का दामन थामा है, कुछ दिन पहले जो है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, क्या कहेंगे कितना मजबूती मिलेगा कांग्रेस को? जावेद का अंडर में रहने वाला जितने वोटर्स है वो काम आ जाएगा कांग्रेस का। जब असली बात तो है वोटर्स, और जब इसके पास जो 100-200 आदमी है वो इससे जुड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी को, गठबंधन को लाभ होगी। क्या कहेंगे, आज जावेद मंसूरी के द्वारा कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा है? देखिए, जावेद मंसूरी शुरू से ही कांग्रेसी थे, लेकिन किसी मनसा या किसी दिमाग भटक जाने के कारण ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में, खास करके बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन ये अपने सूझबूझ के साथ बहुत ही अपना विचार विमर्श किए और लगा कि हम लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में हमको आना चाहिए। कांग्रेस से हमारा दामन छूटने से कांग्रेस का कुछ मजबूती कम होगा और इसके आने के बाद और बहुत मजबूती हो गया है। इनके साथ बहुत ही हम लोग पूरे अंजुमन के लोग भी इनके साथ लगे हुए हैं और इनका मैसेज ऊपर तक भी जाएगा। जैसे कि 23 तारीख को हम लोग का जो रिजल्ट आएगा उसका पूरा नतीजा जावेद साहब के लिए बहुत लाभदायक होगा। साथ में जावेद मंसूरी ने कांग्रेस का दामन थामा है, कितना मजबूती मिलेगा कांग्रेस को? सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं हूँ समीम मंसूरी, झारखंड आंदोलनकारी और प्रेजेंट टाइम में रांची जिला जेएमएम अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष। आज जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव को हर जाति समुदाय का समर्थन मिल रहा है, 100% मैं गारंटी देता हूं कि अगर हम लोग का भावी विधायक अजय नाथ सहदेव बन रहे हैं। इस बीच में हमारा गांव का मास्टर जावेद किसी बहकावे में आकर चले गए थे दूसरे तरफ, तो सुबह का निकला शाम को वापस आना भुला हुआ नहीं कहते हैं। और गांव का एक फर्द हमारा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के साथ है और हम लोग इनको भारी मतों से जिता रहे हैं। और पुनः हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो शेर हैं हेमंत सोरेन, वो फिर इस राज्य का मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मंसूरी के बारे में अभी थोड़ा देर पहले बातचीत हुई कि सुबह का बोला शाम को आया तो उसे भूला नहीं कहते, तो ये बात सही बात है। आज से नहीं, इनका बाप दादा से लेकर के मरहूम उनके वाली साहब नहीं, वो भी कांग्रेसी थे। और हम लोग का दादा परदादा आज से नहीं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज ये आपका राहुल गांधी जी अभी हमारे नेता सदस्य है, उनके ले तक हम लोग पंजाब में है, कांग्रेसी है और कांग्रेसी रहे हैं। सबसे पहले था गाय बछड़ा, जोड़ा बैल, छाप हल जोता हुआ किसान, शुरू
शुरू से आए, हमारे बाप दादा परदादा पंजा तो पंजा कांग्रेसी हम लोग हैं, और हमेशा हमारा पूर्वज और हमारे जितने भी गांव ग्रामीण हम लोग पंजाब में रहेंगे। तो कैसे चलेगा ये भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में अभी ये बोला गया ना कि सुबह का भूला अगर चले गए, उनका मन विचार, उनका दिल में था, और मन उनका बहुत कुछ ही हो गया, बहका दिया गया, मन उनको हिसाब से काम किए, लेकिन दिल ने कहा कि नहीं हमको आ जाओ। ये बात सुबह का भूला अगर शाम को आए तो उसको भूला नहीं कहते। हमारे प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव जी भी बोल लिए, वो भी बोले कि अब तो रुझान कुछ देख के समझ ही गए हो, जहाँ जहाँ अजय दादा जा रहे हैं हमारे भावी विधायक, वहाँ जन सैलाब उमड़ रहा है इनकी मोहब्बत से। और जो लहर है, लगता है कि इस बार ऐसा मत से हम लोग जीतेंगे और हटिया का किला को फतह करेंगे, वो एक ऐतिहासिक जीत होगी। इसमें हमारे जितने सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ, महावीर उरांव जी है, हमारे भाई सब हैं, अलीजान अंसारी जी हैं, हमारे सारे लोग पूरे गांव समाज के हर वर्ग के लोग इनके साथ हैं।